आपने हमारे पिछले वीडियो देखे, हमने पिछले वीडियो में भी यही बताया कि लोग किस तरह रहते हैं। आज सुबह सुबह मैं घूमने निकला तो मैंने यहाँ कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो कि उम्र के तीसरे पड़ाव पर है। तीसरा पड़ाव मतलब बुढ़ापे की। ऐसा हम सब चाहते हैं, जैसे मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा बुढ़ापा एक आराम से बीते, एक निश्चितता हो। बट यहाँ जो लोग आज तीसरे पड़ाव में मिले, उनके बुढ़ापे में अनिश्चितता है। उन्हें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। आमदनी के स्रोत बिल्कुल ही सूख गए हैं उनके, पर वो आज भी लड़ रहे हैं। सरकार की स्कीमें कहने के लिए उत्तरांचल में डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार और यहाँ भी है। उसके फ़ायदे हैं लोगों तक, बट ये फ़ायदे उतने पर्याप्त दिख नहीं रहे हैं। इन्हीं लोगों में से जिनसे मैं मिला तो इनमें बहुत से लोगों की जो जीविका है वो उस राशन पे चलती है जो सरकार उन्हें देती है। जो छोटे किसान हैं उनको डबल बेनिफिट ट्रांसफ़र में जो है सब्सिडी आती है, 3-3 हज़ार की सब्सिडी उन्हें मिल रही है। तो ऐसा कहना गलत है कि सरकार का जो सरकार गरीबों के लिए कर रही है कि कुछ नहीं कर रही है, बट क्या वो पर्याप्त है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी समस्या तब है जब ये लोग तीसरे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और इन्हें पता ही नहीं कि कल क्या होगा और हम कैसे आगे जिएंगे। शहरों में आज कई लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, कई हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। आज ऐसे लोग मिले जिन्हें जो शायद साल में 10,000 रुपये कमा रहे हैं। आज मैं बताता हूँ, सुबह आज जब मैं घूमने निकला तो एक बुज़ुर्ग मिले मुझे। उनके पास 5-6 बकरियाँ थी। वो 6 बकरियाँ ही उनका जो है साधन थी। और मैंने उनसे पूछा कि कैसे आप पैसे कम, मतलब क्या है आपका स्रोत। उन्होंने बताया कि इस बकरी को मैं बेचूंगा तो मुझे तब कुछ पैसे मिलेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने में आपकी बकरी बिकी, तो 3,000 में। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि अगर साल की 4 बकरियाँ भी बेचेंगे तो मतलब 12,000 रुपये। और उस 12,000 रुपये के लिए जो है लड़ रहे हैं और वो निकले हुए हैं। एक और बुज़ुर्ग से मिला, उनका जो है उनके पास कुछ छोटी सी जगह है, उन्होंने उसमें कुछ फल के पेड़ लगाए हुए हैं। यहाँ बहुत बंदर हैं, बहुत लंगूर भी हैं। उन लंगूरों से, बंदर से बचाते हुए वो करीबन कोई 100 किलो फल अपना बेचते हैं। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जो फल हम शहरों में 140 से 50 रुपये किलो खरीदते हैं, वो 20 रुपये किलो में बेच रहे हैं। और उनके पास भी और कोई आमदनी का स्रोत है नहीं। अब आप सोचिए। और पर उनसे बात हुई तो उन्हें पता लगा कि उनके पास भी जो है सरकार से सब्सिडी आती है, उनको भी राशन का पैसा मिलता है। तो उनकी दिनचर्या चल रही है, खुश हैं। सिस्टम से बहुत ज़्यादा शिकायत है नहीं, बट वो कहते हैं सिस्टम में कुछ सुधार हो सकते हैं जिससे उनका कुछ भला हो सकता है। तीसरे मिले एक दुकान चलाते हैं, छोटी सी किराने की दुकान है। बात वही है एंड में आके कि क्या कमा रहे हैं, जितना कमा नहीं रहे शायद उससे ज़्यादा लगा रहे हैं, बट वो खुश हैं कि चलो चल रहा है। सबसे इसमें दुख की बात ये है कि चौथे पड़ाव, मतलब तीसरे पड़ाव पे अपने उम्र के तीसरे पड़ाव पे होने के बाद भी आदमी ऐसी जद्दोजहद में बीत रहा है। इससे बहुत ही दुख होता है। आगे आप हमारी वीडियो में बने रहिए, आपको आगे इनके जो है जो उनके साथ साक्षात्कार किए गए हैं आज, वो आप इनके ज़रूर देखिए। अच्छा, इसलिए तुम मार रहे हो इन्हें? अंकल वीडियो बना रहे हैं अपन दोनों। ये जो है, ये भी इस ग्राम में जो है ये फ्रूट्स, मतलब फल उत्पादक हैं। आप देखिए, फल इन्होंने उगा रखे हैं और इनके पास बहुत सारे फल हैं। और ये इस फल को मार्केट में बेचते हैं, जो कि 20 रुपये किलो बेच रहे हैं आगे दुकानदार को। दुकानदार अपने प्रॉफिट में बेच रहा है। आप ये देखेंगे फल जो है बहुत ही, ये देखिए सारा जो है सारा जो है एकदम सेब की वैरायटी है। इसे जो है ना, ये सेब की वैरायटी कहते हैं, बट ये फल जो है नाग है। इसे नाग कह के इसे नीचे बेचा जाता है। और इनकी जो ये बेच रहे हैं 20 रुपये किलो, और दिल्ली की मार्केटों में ये करीबन 140-150 रुपये किलो बिकता है। और 120 ये 20 रुपये किलो में से यहाँ बेच रहे हैं। तो अब इनका जो है ये उत्पादन तो करते हैं। हम देखिए इनका, मैंने आपको गार्डन दिखाता हूँ। ये आप कितना फल निकाल लेते हैं?
ये एक सीजन में कुछ बांट देते हैं सबको, कुछ मतलब करीब 40-50 किलो भेज देते हैं। ये 50 किलो बेचते हैं, 20 रुपए की एवरेज के हिसाब से 1000 रुपये कमाते हैं। भाई नहीं होता है। 1000 रुपये जो है कमाते हैं, और उसके ऊपर देखिए मेहनत। अभी जैसे मैं आपको दिखाया, बहुत बंदर है। ये बंदरों का इनको जो है दिन भर रात भर यहाँ पहरा भी करना पड़ता है। अखरोट के पेड़ हैं, ये इनका बागान है छोटा सा, उसके साथ भी खुश है। क्या कर रहे हैं फिर ऐसे ही? सही चल रहा है। हाँ, टाइम पास। सरकार आपको कुछ मदद करती है इसमें? कुछ नहीं करती है मदद। पेड़ वेड़ देती है ये? पेड़ कभी दे देते हैं, फिर कभी कभी देते हैं, साल में। आपको जो सरकारी पैसा आता है, जो कुछ नहीं मिलता है छोटे ना। किसानों को 3000 रुपये मिलता है, वो मिलता है? वो मेरे 2 किस्त नहीं आई है अभी, पहले आई थी। वो अच्छा। 2000 2 किस्त नहीं आई इस बार। वो 2 किस्तें आपकी नहीं आई हैं, तो उसके लिए आपने आगे कहीं बात करी? मैंने की, उसने कहा तुम्हारे बैंक में KYC वो हो गई, नहीं लगी। अच्छा। तब वो नहीं आया करके ये परसों तो आपने केवाईसी कराया? KYC कर दिया। चलिए ठीक है। ये तो खैर टेक्निकल इशू है इनका कि इनका केवाईसी नहीं हुआ था, इसलिए सरकारी पैसा इन्हें नहीं मिला। वो जो कि मिल ही जाएगा, जिसकी उम्मीद पूरी है कि सरकार उसे समय समय पे रिलीज़ करती रहती है इन लोगों के लिए। बट आप देखिए इनका मतलब एक सीज़न है। ये पूरा ये पेड़ मैंने आपको दिखाया, इन्हीं पेड़ों में फल, ये अखरोट के पेड़ है, इन्हीं पेड़ों में इनके फल होते हैं। और 1000 रुपये ये मतलब एक सीज़न में कमा रहे हैं, डिस्पाइट दिस कि इसके ऊपर कितना है सरदर्दी देखिए कितनी है कि बंदर हगाते हैं दिन भर ये बंदरों की यहाँ पहरेदारी करेंगे, तो बंदर आएंगे, जो कि इंसानी बस की बात नहीं है। रोटी बाहर निकली चाहिए, ऐसे ही होता है फिर। खुदा बाहर निकली चाहिए, यही होता है दिनचर्या। ये दिनचर्या है। बट ठीक है, ये खुश है अपनी दिनचर्या में। बाकी कोई ये देखिए, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सरकारी महकमों में सरकार वादे तो बहुत करती है, कोशिश। यहाँ कोई नहीं करती है पहाड़ों में। एक पहाड़ों में, अब इनका कहना है कि पहाड़ों में कुछ नहीं करती है। सरकारी आंकड़ों में देखा जाए तो वो बहुत पैसा रिलीज़ करती है, पर वो पैसा क्यों नहीं ज़मीनी स्तर पे पहुंच पा रहा है, और क्यों नहीं उस पर कुछ ऐसे चेंजेस तो 2-4 दिख रहे हैं लोग खा जाते हैं ऐसे ही। सोसाइटी में। देखिए हमारे इनका फंडा बहुत क्लियर, इन्हें पता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। सरकारें भी इसमें कई हद तक लाचार हो जाती है। मुझे लगता है सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए। सरकार, हाँ, सरकारों को ऐसे छोटे कृषक की बहुत मदद करनी चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से बहुत ज़्यादा आप ये बोले कि फ़ायदा हो, ठीक है, किसान मोटिवेटेड रहता है क्योंकि किसान ही है, ये मोटिवेटेड रहेंगे। बट इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, इन्हें ये कहना बहुत मुश्किल है। तो दे नीड टू डू समथिंग कि जिससे ग्राउंड रियलिटीज़ को चेंज किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके यहाँ भी बाघ आते हैं यहाँ पे? हाँ जी। बाघ, बाघ यानी बाघ? बाघ हाँ, नहीं। यानी कि बाघ। अच्छा, क्योंकि और गाँव में तो बाघ आते हैं, बकरियाँ भी उठा के ले जाते हैं ना? हाँ, यहाँ नहीं आता, मेरे ऊपर जंगल में खड़ा मैं। अच्छा, ऊपर जंगल में है, हाँ तो आप जंगल में नहीं ले जाते इन्हें? हाँ, नहीं जंगल नहीं ले जाता। अच्छा, और घर कहाँ आपका? यही है ऊपर ही, कितना चलना पड़ता है? थोड़ा ही जाना पड़ता है। अच्छा, ये सामने पर गाँव है। अच्छा, ये सामने जो गांव है, हाँ। ये वाला। आपके अभी कोरोना में आज दे भी गए। हाँ अच्छा, कोरोना में बकरी चली गई हाँ, आपकी, सब बड़े बड़े सब चले गए। और आपका अभी कमाई का साधन? और कमाई का साधन कहाँ क्या होता है, फिर वो साथ चले गए। हाँ, वो छोटे छोटे बच्चे पाले, आज इनका 2 हो रहे हैं, एक का एक। अच्छा ये जाने वाली है ये। अच्छा। हाँ, ये छोटा बस ये वो तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है आपको फिर जब कुछ बच्चे? नहीं मिलती है सरकार से, नहीं करो, कुछ नहीं मिल रहा है हमको। कितने में एक बकरा बिकता है ये बकरा में क्या मिलता है, 2-3 हज़ार रुपया। और कितने महीने पालना पड़ता है, सालों पालना पड़ता है? हाँ, साल भर बांधना पड़ते हैं। आज नहीं बैठा ठहरा, ये जरा टाइम पार हो जाता है। और जीवन यापन के मतलब यही है आपके पास? हाँ भाई, यही है। कोई पेंशन वेंशन सरकार की तरफ से? 1500 रुपये मिलती है अभी। बुजुर्ग पेंशन? हाँ, वो भी आजकल नहीं आ रही, 2-3 महीने से। अच्छा, परेशान हो रहे हैं खर्च बढ़ने के बिना। और घर में तो कमाने वाले होंगे? और कमाने वाला बच्चे ठहरे पे रहा, उनके बाल बच्चे ठहरे। वो जो ये लड़का है, वो उसके 7 बच्चे हैं। अच्छा क्या जमीन की बर्बाद हुआ, अपना ही पूरा नहीं होता उनका। अच्छा। सरकार की, तो ये सरकारी गल्लों की दुकान से कुछ नहीं मिलता है, राशन वाशन? राशन मिलता है, फिर ये 5 किलो मिलती है। हो जाता है, 5 का काम चल जाता है? हाँ, होता है साहब, क्या होता है। ये मकान
खान जो है मतलब फौजी कमाई धमाई से बनाया मैंने। आदमी से जितना पैसा लाए सब ये जो ये बना जो बना। है हमारे गांव के ससुर जी। आप इन्हें मेरे कई वीडियोस में देख चुके होंगे और ये आज एक और वीडियो इन्हीं के साथ। ये आर्मी से रिटायर होके आए हुए हैं और करीबन मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए इन्हें। कितने साल हो गए रिटायरमेंट आर्मी से? 37वां साल चल रहा है मेरी बाप रिटायरमेंट। रे, 37 साल हो गए आर्मी से रिटायर। आर्मी ने इन्हें सही फिट रखा हुआ है। हाँ 37 साल से पेंशन खा रहे हैं आर्मी की, खा रहे हैं। क्योंकि ही मस्ट बी आई थिंक कोई ये 40-42 साल की उम्र में रिटायर होके आ गए होंगे। क्यों? जितने 40 कहाँ 34वें साल में आ गया था मैं। अच्छा 34 साल की उम्र में रिटायर होके आ गए। रिटायर हो गया। 15 साल नौकरी है। मेडिकली अनफिट होके आएगी फिजिकली? मेडिकल कैटेगरी ए था हमारा पूरा। अनफिट हुए मतलब? अनफिट नहीं ठहरे हम। अच्छा। हमने लिख के दे दिया कि हमको प्रमोशन नहीं चाहिए। और कितने साल आपने वहाँ सर्व किया? नौकरी में 15 साल किया मैंने। 15 साल की नौकरी के बाद 15 साल ही नौकरी किया। अभी 37 साल घर पर चल रहा है। 15 साल की नौकरी के बाद ये अभी यहाँ आ गए और इन्होंने 3 बार पेट का ऑपरेशन भी कर दिया। 37 से जो है 37 साल की पेंशन खा चुके हैं और 72वां साल चल रहा है। और 72 साल के इन्होंने जो है ये यहाँ पे एक दुकान खोली अपने जीवन यापन के लिए। किराना स्टोर है ये, जो कि गांव की ज़रूरतों के साथ वो सर्व करता है। ऐसे बहुत सारे किराना स्टोर आपको हर गांव में मिलेंगे। इन्होंने भी खोला है तो एग्जिस्टेंस है। अब ये कितना है फ़ायदा होता नहीं होता इस दुकान से आपको? फायदा कुछ नहीं, कोई क्या लगता है फायदे हिसाब किताब नुकसान ही ठहरा यहाँ है। नहीं, अगर आपने 100 रुपये लगाए तो कितने रुपए वापस आते हैं? क्या लगाते हैं, या कभी उधारबाजी चले गया। हर ये सब्जी लाए तो सब्जी जितनी फायदा नहीं होती उतना जो सड़ जाता है वो फेंकना पड़ता है। मैं कह रही हूँ जितने और उसको सब्जी वाले को देना ही है पूरा जितना कहेगा वो ना। अच्छा। और भाई जिंदगी पास करने के लिए रखा हुआ है। आपका गांव में उधार की जब किताब बड़ी आती है, हाँ। इनका जब लोग उधार लेते हैं तो फिर उसके बाद तो टाइम से लौटा देते हैं आपका उधार? कहाँ लौटाते हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई बोलेगा कल देंगे, कोई बोलेगा परसों देंगे, कोई बोलता है यहाँ जो है भग रहे हैं हम इधर ही रहेंगे देंगे जब होंगे। तो अब वो चालू हो गया आप देते हो। आइए, आपकी उधार की किताब में कितना उधार लेना है आपने? किताब में करीब 3.5 लाख से ऊपर ही होगा। ओ बाप रे, देखिए आप दुकान देखिए अब क्या इनकी, है, दुकान ये इनकी है। दुकान का मैग्नीट्यूड देखिए, बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है। 3.5 लाख का उधार दे के बैठे हुए हैं। उधार बैठे हैं ये कि कि किसका व्यवहार कैसा है, कौन क्या गांव चाहता की है। दुकानदारी है। गांव की एक छोटा सा गांव है और इसमें ऐसी करीबन 10 दुकानें होंगी। उसकी लोग दुकानदारी जो है। नीचे बैठ गए अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इनकम है, पेंशन वाले हैं, वो जो प्लेन्सों में बैठ गए जो बैठ गए हैं। 3.5 लाख की वो है इसमें उधारी इस दुकान में। और देखिए सर्वाइवल है, सर्वाइवल की कहानी। देखो सिचुएशन बहुत टफ है बट ये हंस रहे हैं। यही जिंदगी का फलसफा है। जो चल रहा है। आर्मी में इतने साल सर्व करने के बाद देश की सेवा करी 19 साल। देश के हमने दो दुश्मन भी साथ ठोक दिए। अच्छा, आपने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? लेह लद्दाख में लड़ाई तो नहीं लड़े हमने, पर लड़ाई की पूरी प्रैक्टिस किया दुश्मनों के साथ। अच्छा, दुश्मन बॉर्डरों पर रह जाता। बॉर्डर एरियाज में इनकी पोस्टिंग 3 साल जो सामने में पाकिस्तान था और जो सिर के ऊपर चीन, दोनों के बीच में रहते थे हम। वहाँ पर 4 आँख होने चाहिए। वह हमको जिंदा पकड़ने की कोशिश करने वाला ठहरे तो, पर हम फिर भी वहाँ भी सही सलामत बचे। ऑक्सीजन नहीं होती थी वहाँ, आदमी चलते चलते भी बोल जाता। देखेंगे कि ये दुकान और जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, इससे पहले भी कई आपने साक्षात्कार देखे होंगे। इनके साक्षात्कार में भी यही पता लगा कि 3.5 लाख की दुकान के ऊपर उधार है और ऐसी 10 दुकानें हैं। और मैंने आपको दिखाया कि कितनी सेल हो सकती है, कितना इसके अंदर सामान भरा हुआ है। सामान भरा है ये, पर उसके बावजूद उधार ठहरा है। मजे की बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी सारी समस्याएं हैं, विकट परिस्थितियां हैं, उसके बाद भी हंस रहे हैं। यही लोग जो है जीना सिखाते हैं आजकल। हंसना ही जिंदगी है, ऐसे बता रहे हैं। दुख भी है, दिल में ही है। ऐसा कह ही रहे हैं, हंस देखिए हंस कैसे रहे हैं। मुंह में दांत नहीं है बट हंसने उनके पूरा वो है। ये है तरीका। हाथ भी नहीं है। he confessed everything very sincerely कि हाँ ये नहीं है, ये इशू है। कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। एक्चुअल चीज है, एक्चुअल चीज है। यही पुकार। तो आप लोग जो है ये वृक्षारोपण का शिशु मंदिर में शिशु मंदिर है ये।
ठीक है, आज से बच्चों में ये चीज़ की सेंसिटिविटी जागरूकता हुई। हाँ, जागरूकता हुई, सही बात है। हेलो अरे तुम्हें लगाते हो वृक्ष घर में, चलो लगाओ। बोलो।